सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं वेलकम टू इंडिया डेवलपर्स। मतलब इंडिया डेवलपर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि लाइक बिहार ऑल ओवर द इंडियाज बोल सकते हैं, और इंडिया से बाहर भी है ना। डिजिटल बोर्ड्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सारा कुछ बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं के सेंटर्स में आए हैं। तो हमारे बीच हैं हर्ष, हेमंत। दिस साइड हेमंत, इधर हर्ष हैं। जो हर्ष कुछ कंपनी में भी काम किए थे, अभी कंपनी से वो वहाँ से रिजाइन मार के अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडियंस डेवलपर्स में। और हेमंत ये भी एक मतलब स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, मतलब टीचर्स भी हैं ऐसे देखा जाए तो। वेबसाइट्स बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं। अभी बिहार स्टार्टअप में भी अप्लाई किया है। तो बस हम लोग तो फ्रेंड्स हैं, और हम और हर्ष सेम बैच से हैं, और हमारा जूनियर हेमंत है। लेकिन हाँ, हेमंत लोग के साथ इतना काम किए हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए हैं इस क्लब में। तो हम लोग टोटल आज बात करेंगे कॉलेज के बारे में कि कॉलेज लाइफ हम लोग कैसे बिताएं, क्या क्या हुआ, नॉन भेज भेज सबके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम जानते हैं हर्ष से। हर्ष, हम लोग कॉलेज में कैसे मिले, बताओ। तो सबसे पहले मैंने मतलब जैसे ही कॉलेज में एडमिशन करवाया 19 का बात होगा। तो मतलब 2-3 मंथ इनिशियल में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हम लोगों ने मतलब पढ़ाई किया, फिर अच्छे से एग्ज़ाम हुआ 1-2 मंथ के बाद ही। फिर तुरंत लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन के बाद जैसे ही 2021 के लास्ट में जब मतलब कॉलेज फिर से स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे मतलब लग रहा था कि कॉलेज अभी इनिशियल में स्टार्ट किए हैं तो किस तरीके से कॉलेज में मतलब बाकी सारी चीज़ों पे भी दिया जाए। तो मैं इनिशियल में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, लेकिन मैं दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को देखता था कि मतलब किस तरीके से कॉलेज में आपको मतलब ग्रो करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है। तो इसको लेके मैं भी पैशनेट था कि अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, फिर लोगों के साथ किस तरह से बात करते हैं। फिर कॉलेज में कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, अगर किसी का इंटरेस्ट कोडिंग में है या फिर किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो इस तरह से मतलब एक आइडिया था कि मतलब इस तरह से कर सकते हैं, फिर कॉलेज का इन्वायरमेंट भी सही करना है। तो इसी में मतलब ऐसे ही एक दिन रैंडम कोई इवेंट हो रहा था, तो वहाँ पे दीप ज्योतिष जो कि सिविल बैच से है, तो उससे मैं मिला। फिर उसका भी विजन जो था कि मतलब कॉलेज में कुछ कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करवाया जाए। तो इससे रिलेटेड जब भी मतलब हम इनिशियल में मिले तो फिर लगा कि हाँ, हम दोनों में कोई कॉमन इंटरेस्ट है, तो हम लोग आपस में मिलना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद एक चीज़ था कि आप जब कोई भी चीज़ को मतलब इनिशिएटिव लेते हैं, फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, वो सबसे चैलेंजिंग फेज होता है। तो चैलेंजिंग फेज में मतलब शुरू में तो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेन मोटिव यही था कि हम लोग अगर कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो नुकसान ज़्यादा नहीं है हमें, और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, लोगों के साथ बात करने का तरीका इंप्रूव होगा। तो एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया, और मेरे पास पहले उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लोगों से अप्रोच करके बात कर सकूं। बट ज्योति शंकर के साथ जब मैं जुड़ा, फिर धीरे धीरे कॉलेज में कुछ भी एक्टिविटी होता था उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो इससे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, जिस कारण से मैं इतना अपने आप को कह सकता हूँ एबल कि मैं दूसरे जगह कुछ भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू ज्योतिष, कॉलेज में इतना कुछ एक्टिविटी करवाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए मुझे भी और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए। और हमारे साथ हेमंत भी है जो कि 2022-24 बैच का है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ज्योतिष के साथ, उनका कॉलेज लाइफ कैसा रहा, मेरे साथ कैसा रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी कॉलेज में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। अभी तो हम लोग पटना में आपस में कॉलेज के बाद कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो एक अच्छा लग रहा है कि पहले जहाँ पे हम पढ़ते थे तो उन लोगों के साथ अभी क्या वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे से लाइफ का एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला। साथ ही साथ हम लोग स्टार्टअप एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं सब को लेकर डिस्कशन था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा कोलैबोरेशन किया जाए वीडियो के माध्यम से, और हम सब का एक्सपीरियंस जो फीलिंग है उसको शेयर किया जाए। तो मैं हेमंत से भी जानना चाहूँगा। सो हेमंत, First of all, thank you to introduce myself and हाँ, हर्ष सर और दीप सर को डे 1 से जान रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग एडमिशन लिए हुए थे, जब क्लास में इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही थी तभी आए हुए थे, और क्लब सबको इंट्रोड्यूस करवाए। तभी ज़्यादा कुछ तो नहीं हो रहा था कॉलेज में, पर जो भी हो रहा तो दीप सर और हर्ष सर के बदौलत ही हो रहा था तभी वहाँ पे। तो और मेरा भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था क्लब वगैरह में, तो आगे जाके काम किया, जैसे कि अब क्लब का वेबसाइट वगैरह हो गया, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि कॉलेज को क्या है ना कि वो गवर्नमेंट कॉलेज था, वो अपना टीआरपी पे खर्च कर से नहीं सकती, तो स्टूडेंट बेसिकली अपना टाइम निकाल के देती थी। तो हम लोग सोशल मीडिया पे जितना भी हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, तो उस पर हम लोग एक्टिव रहे, और बहुत रेगुलर, इवन लाइक मोर देन 100 पोस्ट हम लोग किए, तब जाके आज
पूर्णिया कॉलेज को कोई रिकॉग्नाइज करता है, स्टूडेंट आते हैं, इवन लाइक कॉलेज को अभी रैंकिंग अच्छा खासा रैंकिंग मिला हुआ है। तो और ये था ना कि हमको था कि जब भी हम कॉलेज आए तो कॉलेज को हम फुल एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं कि हम मतलब स्कूल में थे क्या थोड़ा गुमनाम रहते थे, इंट्रोवर्ट रहते थे, लेकिन हम डिसाइड करके आए हुए थे कि कॉलेज जाएंगे तो पूरे तवातोड़ फोड़ देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो वैसी का नतीजा हुआ कि हम लोग सेमिनार्स करते थे, डिफरेंट डिफरेंट हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किए हुए थे, और वो फर्स्ट टाइम होता था क्योंकि इससे पहले कॉलेज में कोई भी ये सब चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। या तो दीप सर रहते थे या तो फिर हर्ष सर रहते थे, ये और हम तीनों ही मिलके करते थे, और कुछ लोग हम लोग तीनों ही करते थे मैक्सिमम चीज़। तो ये था, और इत्तेफाक ये भी है कि हम लोग पटना में भी है और पटना में भी हम लोग तीनों ही बहुत मतलब तोड़ू फोड़ू काम कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये है, और देख सो गाइस ये तो कहना सही है, कॉलेज में तो हम लोग लास्ट किए थे, मतलब वहाँ भी इनोवेशंस लाना, मतलब बहुत कुछ करवाया था। आईआईटी पटना से, आईआईटी खड़गपुर से कुछ कुछ प्रोग्राम कराना, यहाँ तक हम लोग जो स्टॉक को भी बुला लिए थे, और हर्ष भी उसमें साथ दिया था, और हेमंत भी बहुत साथ दिया था। हमको यहाँ तक कि ग्राफिक्स कुछ भी नहीं आता था, तो लाइक ग्राफिक्स मैंने बहुत एक्सप्लोर अच्छे से किया था। और हम लोग सोचे कि अभी पटना में ना पूरा तहलका मच जाएंगे, यहाँ भी ना सोर्स ऑफ इनकम हम लोग को चाहिए, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को बढ़ रहा है। लाइक हम बीटेक करने के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, लाइक ग्रेजुएट हो गए हो आप, इतना अच्छा नॉलेज है, आप इतना इवेंट करवा चुके हो, इंजीनियरिंग का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सब मार्केटिंग हो गया, कैसे रिस्पॉन्सर लाना है, कैसे टॉक करना है, कैसे एमयू साइन करवाना है, हाँ ये सब कॉलेज से ही जानते हैं। और हेमंत भी बहुत कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, और हर्ष भी कोडिंग बहुत एक्सपर्ट है। यहाँ तक मुझे डोमेन और ये सब कहाँ से खरीदना है, ये सब पर कुछ आइडियाज़ नहीं था। तो एक बार मुझे याद है कि हम लोग अपने क्लब जब बनाए थे, तो क्लब को है ना वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हर्ष बनाया था पहला वेबसाइट्स, तो वो वेबसाइट करने के लिए ना मुझे डोमेन चाहिए था। मुझे अभी भी याद है, हम लोग 598 रुपये का हम लोग एक डोमेन खरीदे थे GoDaddy से, जिसमें 500 रुपये हम कंट्रीब्यूट किए थे, 98 रुपये किया था। अब कॉलेज से अभी तक पैसा नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग को पैसा मिला है। तो आज मुझे हर्ष याद दिलवाया कि भाई वो वाला डोमेन, तो अब तो हम लोग डोमेन के एक्सपर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे डोमेन हम लोग खरीदते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं, और अभी हम लोग बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम ऐसे स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर हैं पटना में, यदि किसी को भी स्टार्टअप्स करना है तो वहाँ पर हम उसको हेल्प करते हैं। और दोनों साइड हमारे पास जो बैठे हैं दोनों रजिस्टर्ड किए हैं बिहार स्टार्टअप्स में, दोनों हमारे सेल्स ही हैं। और हम चाहते हैं इनको कोई स्टार्टअप अच्छा ग्रो करे, यूनिकॉर्न्स बने बाय फ्यूचर्स, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल के बाद। मुझे ये है, ये लोग में पोटेंशियल बहुत है, और कंसल्टेंसी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो हम हर्ष से जाने हैं कि हर्ष आपको स्टार्टअप्स करने का कैसे जुनून फिर से जाएगा, आप कंपनी क्यों छोड़े? सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि आप कॉलेज में रहते हैं, आपका बहुत सा अरमान रहता है, फैमिली से भी एक्सपेक्टेशन रहता है। तो उन सब के एक्सपेक्टेशन को लेकर, और आप अगर कोई बड़े शहर नहीं गए हों, एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो आपके मन में पहले से मतलब कुछ कुछ तरह का रहता है कि मुझे यहाँ जाके वो करना है, इस तरह का चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वहाँ की नाइट लाइफ कैसी होती होगी, डेली लाइफ कैसे होता है। फिर हम जब यूट्यूब पे देखते थे बड़ा बड़ा जो आईटी कंपनी होता है, उसमें किस तरीके से उसका बिल्डिंग है, वहाँ के एम्प्लॉय का क्या लाइफ स्टाइल है, तो दूर से देख के काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। बट एक बार जब वहाँ ज्वाइन किए, फिर करीब 1 साल 1 मंथ के अराउंड काम किए, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया। फिर कभी कभी अच्छा भी लगता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज़ लगता था कि हम दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है अपना स्टार्टअप खुद का बनाने के लिए, वो यही करती है कि आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आप अपने शहर के लोग अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ की जो बिहार के प्रति मानसिकता है, ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि अपने स्टेट के लिए, स्टेट में ही कुछ करना है, बिहार के लिए ही। ये सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग का काम करता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और अगर इनिशियल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी थैंक्स टू बिहार स्टार्टअप, बिहार गवर्नमेंट और दीप ज्योतिष भी जो कि अभी स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर है बिहार गवर्नमेंट में ही, तो इन सब के हेल्प से अब ये पॉसिबल है कि कोई भी अगर स्टूडेंट चाहता है अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना, गवर्नमेंट से हेल्प लेना, तो ये पॉसिबल हो पाया है। तो यही सारा चीज़ है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार में रहकर कुछ करना चाहते हैं, और अभी तक का जितना मेरा एजुकेशन हुआ है सारा बिहार से ही हुआ है। तो नाउ इट्स टाइम कि हम लोग बिहार को पे बैक करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, बाकी सब कुछ जनरेट करके, और बिहार का जो नाम है, पहले हम लोग एंशिएंट बुक्स में पढ़ते थे, उस तरह का हमें फिर से कुछ इनिशिएटिव ले ताकि हम लोग उसको शुरू कर सकें। तो यही मेनली मोटिव है, और वापस तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बिहार छोड़ के वापस कहीं जाऊँगा। जो भी करना है यहीं करना है, बस आप लोगों का साथ चाहिए, तो यही मेनली मोटिव है। बाकी हम लोग
ये मुझे ये अच्छा लगा कि लाइक बिहार के लोग माइग्रेट करना नहीं चाह रहे हैं। जो पिछले लोग थे वो माइग्रेट बहुत किए हैं, हर कंपनीज में आपको मिल जाएंगे। बेंगलुरु देखा जाए, जितने भी आईटी सेक्टर हो गया, लाइक इन्फोसिस, एचसीएल, हर जगह आपको मिल जाएगा कि बिहारी वहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन ये हर्ष का अच्छा मोटिव है कि लाइक बिहार में एजुकेशन लिए तो हम बिहार के लिए कुछ करेंगे। ये ब्रेन ड्रेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो बिहार में एजुकेशन लिए तो बिहार के डेवलपमेंट में काम करेंगे। अभी बिहार में ना बहुत सारी कुछ कुछ कंपनीज भी आना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसी को अपडेट किया है, लाइक जैसे आईटी पॉलिसी ला दिया है, ईवी पॉलिसी लाया है, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लाया है। तो इस गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं और ये कंपनी मूव कर रही है। हर मतलब अभी बियाडा भी हर जगह कंपनीज अभी लैंड एक्वायर की है, हर जगह वहाँ पे आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। और हम हेमंत से जानते हैं कि हेमंत क्यों स्टार्टअप्स करना चाह रहा है, आपको ऐसा इंटरेस्ट क्यों जाग गया? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स देखिए, बिहार में जो है क्यों प्लाइन होता है, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है या फिर जॉब नहीं है, इसलिए यंग माइंड सब जितना भी है वो बाहर जाती है। अगर बिहार में भी अगर उस तरह का फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, तो क्यों जाएगा वो। तो अभी मेरे को लग रहा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी जो स्टार्टअप अगर यहाँ पे ओपन कर रही है या फिर कोई भी मतलब छोटा सा भी, अगर वो कॉपी कैट भी रहे, तो बिहार के लिए अगर स्पेसिफिक कर रहा है, क्योंकि बिहार जो है अनटैप मार्केट है, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इवन लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत पोटेंशियल है कि ड्यू टू पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ इन्वायरमेंट सही है, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी जो कि थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी, अब वो जाके रिमूव हो चुका है। अब बहुत मतलब बदल चुका है बिहार। तो यहाँ पे भी अब स्टार्टअप आ रही है और बिहार गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है वो अनमैचेबल, वो कोई मैच नहीं कर सकता। डेडिकेटेड मेंटर्स दे रही है एक एक स्टार्टअप को। तो ये इससे बड़ा बात क्या ही हो सकता है कि आपको एक तो फंडिंग भी मिल रहा है, मेंटर्स भी मिल रहा है, फिर और उसके बाद फिर अगर आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या लीगल सपोर्ट चाहिए या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, सारा कुछ बिहार गवर्नमेंट करके दे रही है। तो इसीलिए मेरे को बहुत मोटिवेशन हुआ और लाइक मैं नहीं, बिहार स्टार्टअप सेल पुश किया मेरे को कि आप स्टार्टअप करो। और मेरे में भी था कि हाँ लाइक मेरे में था कि उस तरह का नॉलेज था कि हम कर सकते हैं। तो रजिस्टर किया, उसका सिलेक्शन हुआ, उसका फिर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए, इंटरव्यू क्वालिफाई किए, आज पिच डेक था तो पिच डेक भी अच्छा गया। हालांकि जो पैनल थे वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत जल्द हम लोग स्टार्टअप के साथ भी आएंगे और मेरे स्टार्टअप पे बहस भी करेंगे कि क्या है नहीं है, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। मतलब ना कि जब तक अपना अंदर कुछ करने का नहीं हो ना, तो मतलब कुछ अंदर जागता ही नहीं है। और ये लोग के अंदर जानने का मुझे भी लगता है कि जब ये कॉलेज में थे ना, तो ये लोग है ना एक्टिविटीज़ करते थे सेल के लिए। लेकिन अभी के टाइम में देख रहे हैं ना, जैसे हर्ष हो, लाइक हेमंत हो, और कुछ कुछ लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, वो लोग कहते हैं अब अपना करें। वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लोर कर चुके हैं कि नहीं अब अपना भी करना चाहिए, अर्निंग सोर्सेज। और अर्निंग सोर्सेज करने का भी ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अभी बिहार में, इतना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इतना यूजनास है, बस सिर्फ उसको ना एक लाइनअप करने के लिए ना एक सेल भी है, लाइक बी हब है, जीरो लैब है, बहुत सारा चीज़ अभी है यहाँ पे जो स्विच अभी लोग कर रहे हैं स्टार्टअप्स। जो अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं इंडस डेवलपर, ये भी स्टार्टअप्स ऑफ बिहार से रजिस्टर्ड है, इनको फंडिंग मिल चुका है 10 लाख रुपये का। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसका भी अर्निंग अब बहुत अच्छा है। सो गाइस अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कुछ यदि बोला। हाँ एक लास्ट में हम लोग मतलब क्वेश्चन लेना चाहते हैं दोनों से। एक चीज़ ऐसा क्या है कि मतलब कॉलेज से निकलने के बाद अभी भी मिस कर रहे हो कॉलेज का? देखो कॉलेज से निकलने के बाद मिस तो लाइक वो जो सर्कल था, लाइक वहाँ पढ़ाई, एग्जामिनेशंस, बहुत कुछ होते थे कॉलेज में, एक्टिविटीज़। मेनली जो एक्टिविटीज़ होते थे ना, लाइक कुछ इवेंट करा लेना, चेस कंपटीशन हो गया, क्विज हो गया, वेबिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, हैकाथॉन हो गया। हम लोग तो हैकाथॉन तो बहुत सारे करवाए हैं, वो चीज़ हम लोग अभी मिस कर रहे हैं। और लाइक कुछ मतलब वो चाय जो होते थे वो सब मिस कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल सब मिस कर रहे हैं। और कॉलेज की हुटिंग हो गया, प्रोफेसर पे कमेंट्स, ये सब कमेंट्स जो है वो सब तो छूट गया है। और लाइक वो फ्रीडम नहीं बचा। लाइक वहाँ पे थे ना कॉलेज में लोग तो टोटली फ्री थे, लाइक अपने मन से पढ़ाई करना, कुछ करना। और क्या हुआ ना, फिर आप जैसे आप बीटेक पास करते हो ना, तो पेरेंट्स के बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, लाइक अब क्या कर रहे हो, अब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो कॉलेज का वो चीज़ मिस कर रहे हैं, फ्रीडम्स तो सब बंद हुआ है, अपना कुछ करना है, अपना कुछ सोचना है, तो अब चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ मिसिंग है। अब हेमंत से पूछते हैं, हेमंत का बीटेक कंप्लीट है तो लाइक
सबसे बड़ा जो मैं मिस कर रहा हूँ, हॉस्टल में रहते थे और लाइक इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स होते थे उसका लास्ट प्रिपरेशन जो होता था वो सबसे मज़ेदार होता था हम लोग के कॉलेज में, कि ओवरनाइट तक जग रहे हैं, कोई टेम्पलेट बना रहा है, कोई इनविटेशन बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कि कैसे आएगा, रूल्स रेगुलेशन डिफाइन कर रहा है, या फिर कोई पार्टिसिपेशन का वो लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सब चीज़ था जो बहुत लाइक बहुत मिस कर रहे हैं। प्लस जो फ्रेंड सर्कल था मेरा, जो 4-5 का, हर इंजीनियर्स का होता है कि 4-5 के ग्रुप में रहते थे और वो हमेशा चाय का दुकान में मिलते थे, हम लोग बात करते थे। और क्या कि हम लोग डेली स्टार्टअप पे बहस होता था कि आज ये बिजनेस आइडिया है, कल वो बिजनेस आइडिया है, परसों वो बिजनेस आइडिया है। और ये चीज़ मिस करते हैं हम, अभी भी मिस करते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, ये जीवन का रीत है कि एक टाइम होता है कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना होता है। तो वही है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी है कि जो करना है अब 100% देना है, तो वो 100% यहाँ पे अब लगा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ तो है कि अब जो इस फील्ड में हम लोग आए हैं 100% देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग को अपने पैर पे आना है, तो अब अपना भी कुछ करना है, अपना भी कुछ बनाना है। तो पेरेंट्स पे तो बहुत कुछ रह चुके हैं, तो ये ठीक था। अब हर कोई तो कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो बाकी हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ नहीं। तो फाइनली हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ, बल्कि मतलब ये बोला जाता है जनरली कि जो अच्छी चीज़ होता है उसका अंत एक दिन ज़रूर होता है। तो हम लोग जितना भी मेमोरी बनाए थे 19 से लेके अब तक, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में थे, तो अब तो हम लोग लगातार उतना मिल नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग 1.5 साल के बाद मतलब कॉलेज से जब निकले तो मिलना हुआ। तो इसी तरह से हम लोग समय समय पर एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी यादों को फिर से संजोते रहेंगे, और तब तक इसी तरह ज़िंदगी का जो कारवा है आगे बढ़ता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और जो भी होता है आगे देखते हैं क्या होगा। अगर हम लोग इस फील्ड में उतर गए हैं तो कुछ अच्छा ही करना है, एक एस्पिरेशन है। तो यही सब हमारा मेन मोटिव है। और हमारे साथ अभी थे दीप ज्योतिष और हेमंत। तो बाकी मिलते हैं एक बार अगले मीटअप के साथ, एक और किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे एक्सपीरियंस के साथ, मेमोरी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच।